अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। गौहर उर्दू में खुश आमदीद। आज खतूत निगारी सीखेंगे कि ख़त पेपर के अंदर कैसे लिखा जाता है। तो अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, जब भी ख़त लिखते हैं तो ख़त का जो शुरू करने का सबसे पहला उसूल है वो ये है कि आप पेपर की पेशानी कहते हैं सेंटर भी हो पेपर का और सबसे पहली लाइन भी हो, वहाँ पे 786 लिख लेते हैं। ये हरूफ अबजद में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जगह पे लिखा जाता है। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे एक बात आएगी कि ये सर जायज़ नहीं है, ये अगर कोई इसको समझता है तो लिख ले, अगर कोई इसको नहीं मानता तो वो इसको छोड़ दे, इसके कोई अलग से नंबर नहीं है। डियर स्टूडेंट, उसके बाद इम्तहानी मरकज़ लिखते हैं। पहली लाइन पे अपना जो ख़त आप लिख रहे हैं उसका आप उन्वान लिख सकते हैं ऊपर, लेकिन सवालिया निशान दे दें, नए सफ़े से शुरू करें। पहला उसूल, नए सफ़े से शुरू करें, जो भी सवाल शुरू करें। उसके बाद पहली लाइन में आप पेशानी में 786 लिखें। उसके बाद उन्वान भी लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सवाल के अंदर उसने उन्वान दे दिया है और आपके सवाल नंबर से वो ये अंदाज़ा कर सकता है कि आप ख़त कौन सा लिख रहे हैं। उसके बाद इम्तहानी मरकज़ पहली लाइन में, आगे सख्ता, दूसरी लाइन में डेट का मैंने आपको दरख्वास्त नवीसी में भी तरीक़ाकार बताया था कि आप इसको उर्दू और इंग्लिश दोनों हिंसों में लिख सकते हैं। और लिखने का तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले हिंसों में 5, 6, 7, 8 जो भी डेट है, उसके बाद उर्दू के अंदर महीना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और उसके बाद आपका फिर सन आएगा, जैसे 1994 है। उसके बाद अलामत ईसवी या निशान सन, दोनों में से कोई एक आपने इस्तेमाल करना होता है। और आपने अगली लाइन में फिर जिसको लिख रहे हैं उस मुखातिब को आपने अपने अब्बा जान को लिखना है। मोहतरम में याद रखें, जितने भी आपके खूनी रिश्ते हैं, प्यारे अब्बा जान, प्यारे भाई जान, प्यारी बहना, प्यारी बड़ी बहना, प्यारी अम्मी जान, नन्ही बहना, इन सब के लिए तो ये लफ्ज़ आएंगे। लेकिन जब भी आप किसी दूसरे इंसान को लिखते हो तो उसके लिए मोहतरम, मुकर्रमी, कोई भी ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा आसान लफ्ज़ है मोहतरम। अपने उस्ताद को लिख रहे हैं तो उस्ताद मोहतरम। इसी तरह से प्यारे अब्बा जान, मोहतरम ताजर कुतब, मोहतरम लाइब्रेरियन, जिसको लिखा है आपने ख़त, उसका नाम आएगा। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी कि निशान निदाइया आएगा। अलामत निदाइया लगाने के बाद बिल्कुल अलामत निदाइया के नीचे से ही अस्सलामु अलैकुम, उसके बाद फिर निदाइया, और साथ ही बात को शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम के लिए कभी भी प्यारे बच्चों अलग लाइन नहीं बढ़ाते। अब यहाँ पे सवाल है कि सर ये प्यारे अब्बा जान कहाँ लिखा जाए? आप इसको यहाँ पे बिल्कुल सीधा सबको बराबर में भी लिख सकते हैं, इसके कोई नंबर नहीं है, आगे पीछे करके लिखने की कोई नंबर नहीं है, लेकिन ज़रा खूबसूरत लगता है, इसलिए उस्ताद लोग जो हैं इसको डेट जहाँ से एंड करते हैं वहाँ से शुरू कर लेते हैं इस लाइन को, और फिर जहाँ पे निदाइया ख़त्म करते हैं वहाँ पे अस्सलामु अलैकुम को शुरू करते हैं। लेकिन ये बात याद रखें, इसका अलग से नंबर है, इस लाइन का, ठीक है, इस लाइन का अलग से नंबर है, इसका भी अलग से नंबर है, इसका भी अलग से नंबर है। और अस्सलामु अलैकुम लिख के निदाइया इस्तेमाल करके साथ ही बात शुरू की जाए तो इसका भी एक अलग से नंबर है। एक इसका नंबर, एक इसका, एक इसका, एक इसका। उसके बाद बात करते हैं मतन है, और मतन ख़त्म करते हैं दुआया कलिमात पे। जैसे हमने दरख्वास्त में सीखा, आप ज़्यादा आदाब लिखा करें, ये एक कॉमन लफ्ज़ है। दुआया कलिमात, जिसको भी दुआ देनी है ज़्यादा आदाब कह दिए, या फिर आप ये भी कह सकते हैं अल्लाह आपका मददगार हो, अल्लाह आपसे राज़ी हो, या अल्लाह आपको बुलंद मकाम अता फरमाए, या जो भी आपने दुआ दी है वो भी आपने मतन के साथ ही मुकम्मल करनी है। ये नहीं है कि उस दुआ को अलग से यहाँ पे लिख रहे हो किसी लाइन में, ऐसा नहीं है। अपने मतन के अंदर ही साथ ही अपनी दुआया कलमात को भी मुकम्मल करें। उसके बाद आखिर में 2 लाइनें बच जाएं, जब एक पेज पे ज़्यादा मुनासिब है दरख्वास्त और ख़त को मुकम्मल करना, तो वस्सलाम लिखें, वाओ अलिफ लाम सीन लाम अलिफ मीम, इस तरह से वस्सलाम और अस्सलामु अलैकुम भी अलिफ लाम सीन अलिफ के साथ होता है। अस्सलामु अलैकुम बहुत तरीक़ों से लोग लिख रहे होते हैं और वो सारे तरीके गलत हैं सिवाय इस तरीके के, और वस्सलाम भी इसी तरह से। उसके बाद आप अक्सर गलती करते हैं, आपका मुखलिस, आपका प्यारा, आपका ये वो, कुछ चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आखिरी लाइन में अलिफ बे जीम लिखें। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।